أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा साद दी 26वीं इस आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो रोक देगी। सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबियां दा नुस्खा ज़बरदस्त दस्ता कि अगर कोई शख्स चाहता दुनिया जहान दियां फलावां हासिल करना, कामयाबियां हासिल करना, अपने मकसद हयात नू हासिल करना, यानी इला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह रब सोने दी बारगाह तक जान दा और दीदारे मौला हासिल करना है और कचहरी मुस्तफा जाना है। तो रब सोने बड़ा प्यारा नुस्खा दसिया कि नफस की ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू रब की राह तो रोक देगी। यानी कुरान सुन्नत जिहड़ा इस्लाम जिहड़ा दीन इस्लाम जिहड़ा है सानू राह मौला दा मुसाफिर बनाउंदा है, ना कि सारी उम्र मसले मसाइल जो उलझाई रखता, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। कुरान सुन्नत की रूह जिहड़ी है अतर और खुलासा इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, इस्लामी रूहानियत है। तो इस्लामी रूहानियत का खुलासा ही है कि नफ्स के खिलाफ जहाद करके अपने अंदर नूरानी करके अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करके रब की बारगाह तक जाना है। लेकिन ये नेमतां सानू तां ही हासिल हो सकदियां अगर असीं ख्वाहिशात नफसानी चों निकलांगे। ख्वाहिशात नफसानी ही इस राह सब तो बड़ी रुकावट है और ये नफ्से उमारा वो सब तो बड़ा फिरौन और सब तो बड़ा शैतान है जिहड़ा कदे नहीं चाहता कि रब की बारगाह तक चले जाए, क्योंकि ये याराने और दोस्तियां जिहड़ियां खन्नास नाल सीने 'च बैठे शैतान नाल बाहर दे शैतानी कुव्वतां नाल और शैतान नाल, इस वास्ते शैतानां दे प्रोग्राम नूं कबूलदा है, उन्हां दे प्रोग्राम दे उत्ते चलदा है और वो इहदे ज़हन दे अंदर ये कलब के अंदर ऐसा मैच सिड़ते रहते हैं, पैगामात सिड़ते रहते, रंग बरंगियां मूवियां सिड़ते रहते हैं। तो इंसान को चाहिए ये पिछे बिल्कुल ना दी किसी ख्वाहिश के पिछे अमल ना करे ताकि अल्लाह की राह तो रुक ना जाए। तो तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप फरमाते हैं कि जदों तक बंदा नफस दे अगे फौलादी कंध कायम नहीं करता, यानी फौलादी दीवार नहीं बनाता, उस वक्त तक इबादत की लज्जत और हलावत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि नफसे उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं रब की बारगाह तक नहीं जान दिंदा। ते जिहड़ा नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करते हैं तो वह रब की बारगाह तक पहुँच जाते हैं। हजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रिसाला गौसे आजम लिखिया कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह तक हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोने मैनू फरमाया गया गौसे आजम उसकी नमाज ही नहीं होंदी जिहदी मेरे को महराज नहीं होंदी। सुभान अल्लाह, क्या बात है कि जिहदी रूह मेरे तक नहीं पहुँचती। हदीस पाक च भी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमना दी महराज है कि इस नमाज नाल इंसान रब की बारगाह तक जाता है। फिर हजूर गौसे पाक इस रसाला गौसे आजम के अंदर लिखिया कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने
ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਾਜ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਆ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो ज़ारी नमाज नहीं पढ़ता उसकी बातनी नमाज कबूल नहीं, जो बातनी नमाज नहीं पढ़ता उसकी ज़ारी नमाज कबूल नहीं। 5 वक्ता ज़ारी नमाज भी फर्ज है और बातनी नमाज जी कल्बी नमाज है, यानी कल्ब ना ज़ाते मौला च डुब जाने का जो वसल है, ये कल्बी नमाज है और ये हर वक्त की नमाज है। 5 वक्त तो सिर्फ 5 टाइम पढ़नी है, लेकिन एक कल्बी नमाज जी हर वेले की नमाज है, चलद्या फिरद्या उठद्या बैठद्या। लेकिन ये नमाज जी नसीबा वाले नसीब होंगी है, सच्चे अल्लाह वालियां को लभदी है। जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी निस्बत की नेमत हासिल नहीं करता, अपने अंदर डाउनलोड नहीं करवाता, और उस वक्त अगे का दिल का ताल्लुक जड़ा बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब नाल नहीं जुड़ता, और उस तो बाद रब सोहणे दी ज़ात नाल नहीं जुड़ता है दिल का ताल्लुक। ये तां ही होगा अगर कल्बी नमाज तां ही नसीब हो अगर सच्चे अल्लाह वालियां दी कोलों अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी हासिल करेगा, फिर सारी खलक तो मुँह मोड़ के हुजरा नशीन हो के उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून रियाजत और मुजाहदात और मुराकबात नहीं करता तो कदे भी इंसान की रूह जी बातन च परवाज के काबिल ही नहीं होंगी हैगी। और ये कायनात जो कुछ भी है हजूर गौसे पाक फरमाते कि अल्लाह सोहने एक दफ़ा इस तरह मैनू हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया। रब सोहने फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ को अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया है, जो कुछ भी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। इंसान भी अक्सी ज़हूर है, इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है जिथे जिहदी बारगाह तक इंसान ने रहाई हासिल करनी है। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणगियां अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा। ला ए ला नफ़ी सही नहीं करेगा, ला की तलवार ना हर ख्वाहिश को कतल नहीं करेगा, और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनेगा, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं करेगा, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च नहीं गुजारेगा, अपने तमाम मामलात को अपने अल्लाह के सुपुर्द नहीं करेगा, खुद सुपुर्दगी की नेमत किनात की नेमत तवक्कुल की नेमत हासिल नहीं करेगा, और मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहेगा हर लम्हा। तो फिर ये अंदर फेले इलाही जारी होणगे, फिर ये उत्ते अफाली सफाती जाती अनवार तजलियात दे नींह पैणगे कि जिहड़ा इहदा ज़ाहर बातन की हर लहर उन्हें जज़ब करेगी, ये अंदर हर मनफी लहर निकलेगी, और फिर रूह बातन च परवाज के काबिल होएगी। फिर इन्हूं इश्क मौला कुर्बे मौला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात मिलणगे, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल होएगा, फनाफ ज़िक्र दी नेमत हासिल होएगी, सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल होणगियां, और ये सच्चा खुदा मस्त बनेगा, सारी खलक तो मुँह मोड़ जाएगा, क्योंकि नफ्से मारा ही असराज रुकावट है। हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि फ़कीर वो है जिहदा दिल जिहड़ा हफ्सो ख्वाहिशात तो खाली होवे। ये सच्चा फ़कीर वो ही है जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी चो निकलिया होवे और हर किस्म की लड़ चो निकलिया होवे। लेकिन ये बगैर मुर्शद तो नेमत हासिल नहीं होनी। सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले मुर्शद नूं पहला तलाश करना पेगा, जिवें हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मुर्शद की तलाश इस वास्ते ज़रूरी है कोई तरबियत रह के इंसान ऐसी रूह हासिल करे जिहड़ा उहदे दिल नूं जिंदा कर देवे, और मुरीद अपने रब की मार्फत हासिल करन विच कामयाब हो जाए। तो जदों इंसान नूं ये नेमत हासिल होएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो पैदा इंसान को अपनी मार्फत वास्ते अपनी मुहब्बत वास्ते कीता है, तो इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना मुहब्बत करे, इश्क करे। इश्क मौला ही वो कमाल है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क की है कि जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम,
इस ज़मीन और आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्की है जो नूरो जुल्म दे 70,000 पर्दियां जो कढ़ के, हज़ारों बातन जो कढ़ के, टाइम और स्पेस कस्से सकल चो कढ़ के रब दी बारगाह तक ले जाता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि महबूब बनना तो हर किसी दे बस की गल नहीं हैगी, लेकिन आशिक बनना आसान है। अगर अल्लाह सोने ने तेनू अपना महबूब नहीं बनाया तो तू उहदा आशिक बन के जिंदगी दे मजे लिया कर। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तां ही होनियां नेमत हासिल के इंसान कुल्ली सब मासवा अल्लाह तो मुंह मोड़ के अलग सब तो तनहा हो जाए और कोशिश करे कि मैं किसी ना जाना और कोई मैनू ना जाने स्वाए मेरे अल्लाह तो। तां ही हज़ूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सीगा कि चल बुलिया उथे चलीए जिथे सारे अन्ने ते ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। और कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी इस नुक्ते में बड़े प्यारे अंदाज में समझाते हैं कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, कि आशिका की रस्म ही है कि हमेशा सब तो अलग रहना। तो इंसान को चाहिए कि फनाए नफ्स हासिल करे ताकि फनाए कल्ब हासिल हो जाए। तो कदे भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानी दा करना दूर दी गल सोचे भी ना। ते और एवें मेरी करदा ना फिर जिवें बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि ना कर बंदिया मेरी ना तेरी ना मेरी 4 दिनां दा मेला दुनिया ते फिर मिट्टी दी ढेरी। किहदे ते मान करना, कादियां आकड़बाजियां, कादे तकब्बुर है। ये जो कुछ है नेमतां ये सब जवानी, ये मालो सबाब, इल्म हुनर सब खत्म हो जाने ने। ते बेहतर यही है कि इंसान जड़ा सच्चे सही अकीदा मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन उलमा मशाइख दी सोबत च बैठे। जिवें मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अगर तू बेकार पत्थर है तो किसी साहिब इल्म दे कोल बह तो गौहर बन जाएगा, इन्हां अल्लाह वालियां कोल ही बैठेगा। तां इकबाल रहमतुल्लाह अलैह गल कही सी कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सिर्फ इंसान नूं सोच बदलन दी लोड़ है। अपनी सोच का काटा बदल देवे, यानी सोच नूं खलक अल्लों हटा लवे और खालिक तरफ कर लवे, यानी तौहीदी सोच अपने अंदर पैदा करे। क्योंकि सोच ही वो चीज़ है, क्योंकि ये बदलेगी तेरी दुनिया च इनकलाब आ जाएगा। सोच बदलने वाली इंसान के एहसासात, जज्बात, तसव्वुरात, ख्यालात और अमाल जिहड़े बदल जाते हैं तो फिर वैसे ही नतायज निकलते हैं जैसी सोच है। तो इंसान को चाहिए कि सच्चे दिल ना अपने रब के इस हुक्म को समझे कि कदे भी किसी ख्वाहिश से अमल ना करे, नहीं तो रब की राह तो ही रोक देगी। तो सच्चा जी की तौहीदी सोच हो जाती है और राह मौला का मुसाफिर बन सकता है, तो दुनिया की कोई शय उत्ते असर नहीं कर सकती। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आप जो यूरोप च रह के आए तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंखों का खाके मदीना और नजफ। सुभान अल्लाह। कि मेरी आंखां दे विच मदीना और नजफ का सुरमा लग्या होया, इस वास्ते मैनू इन्हां दे जलवे जिहड़े आ फरंग दे आ ना, फरंगी कुवतां दे कुछ भी नहीं कर सके। तो इंसान नूं चाहिए कि सच्चे दिल ना कुरान सुन्नत दी रूह नूं समझे, ते हर हुक्म नूं समझे। खाओ रूहानी होवे, खाओ सियासी होवे, मुआशी होवे, इकतसादी होवे, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे और कुरान सुन्नत का एक निज़ाम है, मुकम्मल प्रोग्राम है, ते अमल करे। इस वास्ते शैतानी कुवतां जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच इस्लामी निज़ाम नाफद होण नहीं दे रही।
कि जे इस्लामी निज़ाम नाफद हो गया फिर साड़ी खैर नहीं। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे दे। ये जमहूरीयत जिहड़ी है मुल्कीयत का ही दूजा रूप है, यानी ये शैतानी निज़ाम है सारा। ये नहीं चाहते दुनिया के खिलाफ तेना राशिदा का निज़ाम चले, निज़ाम मुस्तफा चले, कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफद होवे, क्योंकि शैतानी कुव्वतां नूं पता है कि साडी ये मौत है। लेकिन इसे वास्ते इन्हां दे सारे इल्म जिहड़े आ ये अजीबो गरीब किस्से कहानियां सुना के अकल दे चक्कर च पा के इंसान नूं गुमराह को करन दी कोशिश करदे आ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी, अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल गो आस्तां से दूर नहीं, इसकी तकदीर में हजूर नहीं। ये नहीं इनू हजूर कल्ब दी ओ नेमत हासिल नहीं हुंदी। और गाफल अकल जिहड़ी है, शैतानी अकल, अफलातूनी अकल जिहड़ी है, वो हमेशा बेहजूर रहिंदी है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमांदे, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। तेरा दिल मरिया ही इसे वास्ते है कि तेनू इश्क मौला दी नेमत हासिल नहीं हुई, हालांकि तेरे अंदर मौजूद है। इसलिए तू इनू तरक्की नहीं दे सकिया और इनू पा नहीं सकिया। हालांकि ईमान भी लिया, ईमान की तो रूह ही है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तेरी वजह सिर्फ ये है कि तू ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करदा है। ख्वाहिशात नफसानी नू ला दी तलवार ना ज़िबा कर दे, तां ही रब सोने फरमाएगा अगर ख्वाहिश ते अमल ना करी तेनू अल्लाह दी रात रोक दो ते तेनू अपने मकसद हयात तो दूर ले जाओ। अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए ख्वाहिशात नफसानी दे शर नू समझिए और ये कदे अमल ना करिए। अमल करिए तो कुरान और सुन्नत अमल करिए, मर्जी मौला ते अमल करिए, मर्जी मुस्तफ़ा ते अमल करिए। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारिए और खुदा मस्त रहिए। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोने अस बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर इंसान है, कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा। कुर्रार इस्लाम नू गलबा ता फरमा। काफरां मुनाफकां दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।